हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल का, इसी में आज हम लोग बात करेंगे इसकी डीमोनेटाइजेशन की बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन की। ये देखिए मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन की बात करेंगे आज इस पे, क्लियर है। डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, क्या इसकी नीड पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई, इन सब सारी चीज़ों के विषय में हम लोग आज देखेंगे। मगर थोड़ा सा इसके पहले हम लोग पिछली वीडियो में बताए हैं हम कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, बट तब भी एक बार ओवरव्यू ले लिया जाए कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो अब जाके देख सकते हैं, मगर मैं फिर भी थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ डिमोनेटाइजेशन के बेस पे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, इज द एक्ट, डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। अब होता क्या है कि लीगल टेंडर से जब हम किसी चीज को बाहर कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिमोनेटाइजेशन। आप देखे होंगे हम लोग के यहाँ 8 नवंबर को, जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि भाई आपके, ये देखिए 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए थे, वो कहे थे कि आपके यहाँ से 500 और 1000 का जो नोट था वो अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका था हमारे वैल्यू का। कब हुआ था, 1946 को हुआ था और उसके बाद 1978 को हुआ था। क्लियर है। और ये हमारा तीसरा था, ये था फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन का ईयर, ये था सेकंड डिमोनेटाइजेशन का ईयर और ये था आपका थर्ड डिमोनेटाइजेशन का ईयर। क्लियर है। मतलब क्या हुआ था कि जो ये हमारे जो लीगल टेंडर मनी चल रहे थे हमारे पास 500 और 1000 के, 2016 में बात कर रहा हूँ, 1946 और 1978, एक बार आप जाके देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सा चीजें हुई हैं। आप गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, मैं इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ। और हाँ, सर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा कि कौन कौन सा वैल्यू का जो पैसे हैं इसमें डिमोनेटाइज हुआ था। मैं 2016 का बता रहा हूँ आपको। क्लियर है, कौन कौन सा 500 हुआ था और 1000 हुआ था। क्लियर है। अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि ये 500 और 1000 के नोट्स को क्या किया गया था, हटा दिया गया था। और अब नया जो है नोट लाना था मार्केट में, जो कि 2000 का और 500 का आया था। आप देखे भी थे, 500 का न्यू नोट आया था और 2000 का नोट आया था। ठीक है, सर्कुलेशन में हमारे। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ से 2000 का नोट्स भी गायब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डीमोनेटाइजेशन का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग इसके फीचर्स पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, इसके फीचर्स पे चलते हैं। इसका फीचर्स पहला क्या है भाई, इट इज व्यू, क्यों आखिर डिमोनेटाइजेशन किया गया था, इट इज व्यू एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ये देखा गया कि टैक्स को अगर सुधारना है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सही करना है तो हमको डीमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि इससे हुआ क्या कि जितने भी हमारे जो लोगों ने ब्लैक मनी रखे हुए थे अपने पास, उसको निकाल करके कहाँ रख दिए, आपको ऑनलाइन कर दिए, मतलब कि अपने बैंक वगैरह में रख दिए, जिसके कारण जब शो करना पड़ा तो पेनाल्टी के साथ उनको टैक्स पेड करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेजरमेंट हो गया। पहला तो ये फीचर्स हो गया। दूसरा फीचर्स हमारे पास क्या है, इट हैज इंडिकेट दैट टैक्स इविजन विल नो लॉन्गर बी टोलरेटेड। अब ध्यान दीजिएगा, टैक्स की इतनी चोरी होती थी, इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ब्लैक मनी स्टोर हो चुके थे कि इस इविजन को, इस जो दोषपूर्ण जो प्रणाली थी हमारे पास, जो भी प्रॉब्लम आती थी, ये इविजन को हटाना था। तो डीमोनेटाइजेशन करना एकदम जरूरी हो गया था, एकदम नेसेसरी हो गया था। और ये नेसेसरी इसलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, आप देखे होंगे ब्लैक मनी इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने क्वांटिटी में अपने पास स्टोर कर लिया था, जो कि बाहर निकल नहीं पा रहा था और गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। पैसा होते हुए भी लोगों को पैसा दिख नहीं रहा था। क्योंकि देखिए, जो ऑनलाइन होता है, जो दिखता है आपके बैंक वगैरह में, आप उसी को कहते हैं कि हाँ ये पैसा है। अब जो लोग स्टोर करके कैश में रख लिए हैं तो उसको हम कैसे मान सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए भी, ये भी क्या, इसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे हम टैक्स रिवीजन को, इसलिए भी डिमोनेटाइजेशन करना जरूरी हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इट लेड टू द चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब एक बात बताइए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि सब लोगों ने क्या किया, अपने पैसे को निकाल के कहाँ रख दिया, निकाल के रख दिया कहाँ पे, बैंक में। बैंक में लोन इन लोगों ने लग रखा, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो हमारा जो सेविंग था वो अब कहाँ हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया। आप देखे थे पहले मोदी जी ने हम लोगों को क्या किया था, जनधन योजना के थ्रू खाते वगैरह भी खुलवाए थे, जिसमें कि गरीब परिवार जो था, जो नहीं खाते खोल पा रहे थे, वो भी खाते खोले। ठीक है, अकाउंट ओपन किया उन्होंने बैंक में। मगर उससे प्रॉफिट क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि लोग अपने जो सेविंग रखते थे अपने पास, उसका उनको वैल्यू नहीं मिल पाता था। उसको क्या किया, उन्होंने बैंक में जमा किया।
तो अब क्या हुआ, जो सेविंग थी हमारी और फाइनेंशियल सिस्टम में वो कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, जो आपके पास 50 रुपए था, आपके पास उतना ज्यादा नहीं बेनिफिटेड था, मगर वो 50 रुपए का, सोच लीजिएगा हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है 1 अरब से ऊपर है, तो अब क्या हुआ, अगर उसमें 50 रुपए भी अगर मान ले तो देखिए कितना हमारे पास पैसा था, खरबों रुपए हमारे पास थे जो कि ऐसे ही पड़े हुए थे। ये डिमोनेटाइजेशन के कारण क्या हुआ कि चीजें अब फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई। अब लोगों के पास जो आना जाना वाली बातें थी, जो रुपए को आने जाने वाली बातें थी, वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला, किसके थ्रू, डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट एम, अच्छा भैया डिमोनेटाइजेशन का फिर एम क्या है, इट एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। आज देखिए आज का जो इकोनॉमी है वो इस टाइप की इकोनॉमी हो चुकी है कि ज्यादातर लोग पेमेंट करते हैं अपने क्या नाम, मोबाइल से ही। क्यों, कैसे करते हैं, ये यूपीआई पेमेंट हम लोग जो करते हैं, जो स्कैन करके चीजों, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके करते हैं, इससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी हो गई है वो कैश लाइट हो गई है। मतलब क्या, कैश की अब जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपके मोबाइल अगर आपके पास है तो आप कुछ पासवर्ड वगैरह डाल के, कुछ कोड वगैरह डाल करके आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट किया, क्योंकि अब चोरी वगैरह की ज्यादा डर नहीं हुआ। हाँ, ये बात की बात है कि साइबर क्राइम थोड़े बढ़ गए हैं ज्यादा, मगर उसके अगर थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ डिमोनेटाइजेशन। क्यों, क्योंकि अब लोग क्या हुआ कि जो कैश हाथ में लेके चलते थे अब वो उनके पास मोबाइल में आ गया। इसकी हैबिट कितना बढ़िया हमारे पास पड़ी है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल चीजों को भी एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पहला क्या हुआ था, देखिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेजरमेंट हम लोग कर दिए थे, टैक्स इवीजन हटाया गया डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। उसके बाद जो सेविंग थे हमारे वो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हुए, कन्वर्ट हो गए। और दूसरा क्या था, फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट जो था टॉपिक वो क्या था कि हमारे जो एम था जो क्रिएट करना इकोनॉमी का, कैसा, लेस कैश। लेस कैश मतलब क्या, कैश ज्यादा न रहे उनके पास, तभी इकोनॉमी बूस्टअप अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी नोट वगैरह बनाने के लिए हम लोग को पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है। कोई भी कागज हम लोग यूज करते हैं तो कागज बनता कैसे, पेड़ के कटने से बनता है। अब उसको भी हमको क्या करना, इन्वायरमेंट को भी सेव करना है, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेव होगा, हमारी इकोनॉमी भी चलेगी और हमारे सारे वर्क भी स्मूथली तरीके से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।